भारत के किस शहर को कहा जाता है सिटी ऑफ लाइट? भारत के अलग अलग शहरों को उनके मूल नाम के अलावा निकनेम से भी जाना जाता है। इन नामों के पीछे वजह है संबंधित शहरों का खास होना, जिस वजह से ये शहर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। भारत के विभिन्न शहरों को जानने की इस सीरीज में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत के एक नए शहर के बारे में बताएंगे। क्या आपको भारत का ऐसे शहर के बारे में पता है जिसे सिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है, यानी हिंदी में इसका अर्थ हुआ रोशनी का शहर? आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, भारत के अलग अलग शहरों के बारे में आपने सुना होगा। इसमें कुछ शहरों की अपनी ही पहचान है, जिस वजह से वे शहर अपने मूल नाम के बजाय अन्य नामों से जाने जाते हैं। शहरों के अन्य नाम उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में कामयाब भी रहे हैं। भारत के विभिन्न शहरों के बारे में जानने की अपनी इस सीरीज़ में हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के एक नए शहर के बारे में जानेंगे। क्या आपको पता है कि भारत के किस शहर को सिटी ऑफ लाइट यानी रोशनी का शहर कहा जाता है? दोस्तों, किस शहर को कहा जाता है सिटी ऑफ लाइट? भारत के अलग अलग शहरों की अपनी पहचान है। इन सभी के बीच आप भारत के उत्तर में स्थित राजनीतिक और भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य से परिचित होंगे। तो आपको बता दें कि इस राज्य के वाराणसी जिले, जिसे शिव की नगरी भी कहा जाता है, इसी शहर को भारत में रोशनी का शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रोशनी का शहर? ये बात आप सभी को पता है कि वाराणसी शहर को काशी भी कहा जाता है। कुछ मान्यताओं के मुताबिक महाभारत जैसे महाकाव्य में काशी शब्द का उल्लेख किया गया है। ये शब्द संस्कृत के शब्द काश से आया है, जिसका अर्थ है चमकने के लिए है। वहीं इस शब्द का प्रयोग बुद्ध के समय तीर्थयात्रियों द्वारा भी कहा गया है, तभी इस शब्द को प्रचलन में बताया गया। वहीं शिव की नगरी के रूप में इस शहर के घाट दीपों से रोशन रहते हैं। ऐसे में शहर के दीपों का शहर भी कहा जाता है। क्या है बनारस और वाराणसी नाम की कहानी? वर्तमान में इस शहर को वाराणसी नाम से जाना जाता है। इसके पीछे तर्क है कि यहाँ गंगा नदी में दो नदियों का संगम होता है। इसके उत्तर में वरुण और दक्षिण में अस्सी नदी गंगा नदी से मिलती है। ऐसे में इस शहर को वाराणसी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि बनारस शब्द की, तो इसे लेकर साक्ष्य नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरी के मुताबिक क्योंकि यहाँ पर शिक्षा, धर्म, ज्ञान, संस्कृति और परंपराओं का मिश्रण है, ऐसे में इन सब के रस से मिलकर बनारस शब्द की उत्पत्ति कही जाती है। तो ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।